नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर यूपीपीएससी के द्वारा जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम्स होने वाला है उसका यह सिलेबस है जो अभी 5 दिसंबर को परीक्षा का आयोजन होने वाला है। तो आइए चलते हैं, उसका पाठ्यक्रम क्या है एक बार देख लेते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़रूरी है। आइए देखते हैं। इसमें प्रारंभिक परीक्षा का यह आयोजन होगा जिसमें 2 पेपर होंगे। उसमें पहला पेपर आपका होगा सामान्य अध्ययन, जिसका टाइम 2 घंटे रहेगा। उसमें कई टॉपिक्स हैं, उसमें टोटल मिला के 10 से 12 टॉपिक हैं, ज़रूर हैं। इसमें 10 से 12 टॉपिक हैं। तो आइए देखते हैं। सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ, जिसमें 140 प्रश्न आएंगे और समय रहेगा उसका केवल 2 घंटा। समय केवल 2 घंटा। और उसमें आएगा आपका सामान्य विज्ञान, जो इसमें हाई स्कूल स्तर का आएगा बस। उसके बाद आपका भारत का इतिहास, तो इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद है आपका भारतीय राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड करंट अफेयर्स में भी आ जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए यह पोर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि अर्थव्यवस्था प्लस करंट अफेयर्स तो आप ज़रूर पढ़ें। कम से कम 20 से 25 नंबर का क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें करंट अफेयर, और 8-10 तो मिला के कम से कम 5 तो ज़रूर मिलाकर ही अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यानी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आ जाते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद आइए भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद आपका है पर्यावरण एवं नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में। ये भारत के ही क्षेत्र के जो है पूछा जाएगा, जनसंख्या पूछा जाएगी, उसका पर्यावरण के बारे में पूछा गया, नगरीकरण कैसा है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन आता है ज्योग्राफी, भूगोल। इसमें विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल पूछा जाएगा। इसमें प्राकृतिक संसाधन भी पूछे जाएंगे। विश्व का भूगोल पढ़ा जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो तभी तो क्वेश्चंस आएंगे, उसमें समझ में आएंगे। इंडिया की जियोग्राफी वो भी और 8वां टॉपिक है यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पोर्शन यहाँ पर हम। यही करंट अफेयर कम से कम 20 से 25 प्रश्न इसी से आते हैं। 20 से 25 लिख के ले लो, बिल्कुल 20 से 25 प्रश्न आते ही आते हैं। इसलिए करंट अफेयर तो बिल्कुल ना छोड़ो, आप पढ़ो ज़रूर। उसके बाद सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी रीजनिंग, ये रीजनिंग का पोर्शन है। आप रीजनिंग हाई स्कूल लेवल तक हैं, अगर मैथ्स पढ़े हुए हैं तब भी लगा सकते हैं, बस प्रैक्टिस करिए आप। उसके बाद यूपी उत्तर प्रदेश के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मान के चल कम से कम 20 से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें देखो कृषि उद्योग से रिलेटेड आ जाएगा, आपका ट्रेड यानी व्यापार से रिलेटेड आ जाएगा, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। इसमें फसलें जो जिस प्रकार की होती हैं भारतीय, तो कृषि के अंतर्गत आ जाएगा। व्यापार के बारे में पूछा जाएगा, उसमें सामाजिक प्रथाओं के बारे में पूछा जाएगा। विशिष्ट जानकारी इस क्षेत्र में होनी चाहिए। ये केवल 2 घंटे का पेपर है, इस फर्स्ट पेपर। उसके बाद आएगा सेकंड पेपर जिसका टाइम 1 घंटे रहेगा, जिसका टाइम 1 ही घंटा रहेगा बस। जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण जो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होंगे। इसमें लिखना कुछ नहीं है, सब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स ही होंगे। प्रश्नों की संख्या होगी 60,
पूर्णांक भी 60 यानी हर एक प्रश्न का एक ही अंक रहेगा, जिसमें 10 शब्द विलोम पूछे जाएंगे, यानी शब्द विलोम से संबंधित 10 शब्द आएंगे। उसके बाद नंबर 2 टॉपिक वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध से रिलेटेड 10 प्रश्न आएंगे। उसके बाद अनेक शब्दों के एक शब्द, इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होता है, तो इसमें ये भी पूछा जाएगा। उसके बाद आपका तद्भव तत्सम ये भी पूछा जाएगा, जिसमें 10 शब्द आएंगे आपके। उसके बाद पर्यायवाची शब्द हैं, ये भी आएगा। और विशेष विशेषण से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चंस आएंगे। विशेष विशेषण से संबंधित 10 शब्द दिए जाएंगे, उनसे संबंधित यही पूछा जाएगा आपका। तो ये है आपका प्रारंभिक परीक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।